आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है आज के सर्वे की बड़ी बातें, कि आज सर्वे में क्या कुछ बड़ी बातें हैं। आज के सर्वे की बड़ी बातें, करीब 3.5 घंटे तक सर्वे यहां पर चला है। नक्काशीदार आकृति, धार्मिक आकृतियां वहां पर मिली हैं। ये आज के सर्वे की बड़ी बातें। मस्जिद के अंदर मलबा भी मिला है, ये यहां पर बड़ी जानकारी। गुंबद का 1 घंटे तक वहां पर सर्वे हुआ है। जो गुंबद है उसका 1 घंटे तक सर्वे हुआ। आंगन के हिस्से की वीडियोग्राफी वहां पर कराई गई। ये आज जो सर्वे हुआ है, पहली मंजिल के कमरों का सर्वे वहां पर हुआ और इस दौरान भी वीडियोग्राफी हुई। तालाब के हिस्से में सर्वे का काम फिलहाल पूरा हो गया है और आज के सर्वे में तहखानों के सर्वे का भी काम अब पूरा हो गया है। छत के हिस्से का भी सर्वे वहां पर पूरा हो चुका है। सुरंगनुमा तहखाने की वीडियोग्राफी वहां पर कराई गई। तो तमाम इस जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सर्वे के काम में अलग अलग चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, ऐसे में हर एंगल से यहाँ पर सर्वे का काम किया गया। 2 दिन हो चुके हैं और अब कल तीसरे दिन भी सर्वे होगा। आलोक अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ बने हैं, फखरुल हुसैन चांद प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हाजी हसन अहमद मुस्लिम स्कॉलर है और दिनेश कपूर आरएसएस विचारक है। आलोक अवस्थी जी, 2 दिन सर्वे को हो चुके हैं और कल तीसरे दिन भी सर्वे होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी चीजें सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही हैं उसमें काफी चीजों की मिलने की बातें आ रही हैं सामने। काफी चीजों को पुरानी चीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको कि उम्मीद क्या है आपको? मुझे लगता है कि हमें कोर्ट के निष्कर्ष का इंतजार करना चाहिए। जिस तरीके से माननीय न्यायाधीश ने रिसीवर यहाँ पे नियुक्त किया है और जो कोर्ट कमीशन जो काम कर रहा है, सर्वे कर रहा है, वो उसको लिपिबद्ध भी कर रहा है, सूचीबद्ध भी कर रहा है और वीडियोग्राफी के साथ साथ उसको अंकित भी कर रहा है। सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस पे भाग ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी सी बात है। और ओवैसी जैसे लोग जो खाली जो है यहाँ पे जो है एक वर्ग की बात करते हैं और जो है आतंक फैलाने की दृष्टि से बात करते हैं, तो मैं उनको समझा देना चाहता हूँ कि देश जो है शरीयत से नहीं चलने वाला है। देश चलेगा संविधान से और कोर्ट से चलेगा। कोर्ट कानून के आधार पर चलता है और मुझे लगता है कोर्ट उसमें दूध का दूध और पानी पानी बर्द कर देगी। फखरुल साहब, आप तो ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, लेकिन यहां पर तो बीजेपी साफ कर रही है कि ऐसे लोगों को हम नहीं चाहते। ऐसे लोग जो कि समाज में द्वेष पैदा करना चाहते हैं, भावनाओं से खेलना चाहते हैं, उनको हम बर्दाश्त नहीं करते। हम तो अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर हम लगातार इस बात को कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओवैसी सिक्के के 2 पहलू, हम इस बात को इसलिए कहते हैं क्योंकि ओवैसी साहब का जो बयान है कि क्या आप ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी तो वही चाहती कि जो वीडियोग्राफी आज हो रही है वो नहीं हो? क्या इन्हीं ने कोर्ट में शपथ पत्र नहीं दिए थे? क्यों बताते हैं देश की जनता को कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जिला प्रशासन ने भी तो वीडियोग्राफी के लिए मना की थी कि माहौल बिगड़ जाएगा, वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी हो या ओवैसी हो, ये सिक्के के 2 पहलू। डिबेट टीवी चैनल की डिबेट पे आते हैं तो इनकी बातें सुनिए तो इनका पक्ष कुछ और होता है, लेकिन जब कोर्ट में बात आती है तो इनका पक्ष कुछ और होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है और ओवैसी है। लेकिन बीजेपी तो उसमें वादी भी नहीं है, प्रतिवादी भी नहीं है, उसके बाद भी आप बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी उसमें पक्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पक्ष है, उत्तर प्रदेश की सरकार पक्ष। तो सरकार का जो पक्ष है, क्या आज ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बैठे हैं या सरकार के प्रवक्ता के तौर पे बैठे हैं? ये क्या सरकार का बचाव नहीं करेंगे यहाँ पे बैठ के? तो बता दे, तो मैं सरकार की बात ही नहीं करूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी की फीलिंग से बात करूंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास। दिनेश कपूर आरएसएस विचारक है हमारे साथ। दिनेश जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि 2 दिनों तक सर्वे हो चुका है, तीसरे दिन भी सर्वे होगा। आपका नजरिया क्या है कि इतिहास में जो चीजें हैं वो, या तमाम जो वादी या प्रतिवादी पक्ष की दलीलें हैं, उसके आधार पर अब इस सर्वे के बाद सच सामने आएगा? कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? जी जी जी, सुन रहा हूं आपको। आवाज बीच में चली जाती है। जी बोलिए दिनेश जी। ओके, देखिए, मेरा ये स्टडीड स्टैंड है और ये मैंने कई बार कहा भी है, क्योंकि ये जो सियासी मामलात हैं वो अलग है। द फैक्ट इज कि ये हमारे मुसलमान भाई ये नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये बरगलाए जा रहे हैं इनके नेताओं द्वारा। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये मंदिर उनके बाप दादाओं की मेहनत से भी, उनका भी इसमें योगदान है।
कई नेताओं से मेरी बात हुई, वो मानते हैं कि उनके दादा जो थे वो हिंदू थे और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया फॉर वॉट एवर रीजन। तो ये नहीं है कि ये कोई, वी आर ऑन द सेम पेज, मुसलमान भाई और हिंदू सब सेम पेज पे हैं, एक्सेप्ट कि हमें ये सेम पेज पे आने नहीं दे रहे हैं। आप किसी भी एक ऑर्डिनरी मुस्लिम को सड़क पे जाते हुए पकड़ लीजिए और पूछिए कि उसको मंदिर मस्जिद से कुछ लेना देना है, वो कहेगा मुझे अपनी बहुत महत्वपूर्ण बात दिनेश जी आपने करें। हाजी हसन अहमद हमारे साथ है। हाजी हसन साहब, ये बरगलाने की कोशिश मुसलमानों को कौन कर रहा है? नहीं, मुसलमान बरगलाए जा रहे हैं कि 5 महिलाएं आई थी मस्जिद में सर्वे की वो करने के लिए। ये क्या कह रहे हैं? इनकी हमें वही नीति है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, तब तक बोलो जब तक वो सच साबित ना हो। कौन गया था? अभी वर्तमान में वहां पे मस्जिद है कि नहीं? वहां ईद की नमाज हुई कि नहीं? जुमे की नमाज हो रही है कि नहीं? हो रही है। तो ये कौन वर्गला रहा है? उन 5 महिलाओं के पीछे कौन है? सबको पता है कि हिंदू महासभा। कौन हिंदू महासभा? गांधी जी की हत्यारी हिंदू महासभा। कौन हिंदू महासभा? देश के बंटवारे की जिम्मेदार हिंदू महासभा। तो वो आज भी वही चाहती है। कौन वर्गला रहा है? आलोक अवस्थी जवाब दीजिए भाई। ये तो हिंदू महासभा कोई निशाने पर ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू महासभा ही सब कुछ करा रही है। बिल्कुल, जितने पिटीशन दावा करते हैं। कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। कानून व्यवस्था में जो बाधा बनेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और सीधी सी बात यह है, ये कोर्ट इसमें फैसला कर रहा है। कोर्ट में कुछ लोग गए हैं, कोर्ट के आधार पर जो है वहां पर जो है तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होगा। मैं साफ साफ कह देता हूँ, इसको हिंदू और मुसलमान करके बात करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्यों आज हसन साहब हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं आप? बिल्कुल जो है आप हद में रहिए, अपने कानून को हाथ में लेने का प्रयास मत करिए। समाज में जो है जहर घोलने का काम मत करिए। समाज में जहर घोलेंगे और इस तरह से अगर पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से आपका दावा कहना चाहता हूँ, यह कोर्ट का प्रोसीजर है, कोर्ट ने तय किया है, कोर्ट की कार्रवाई चल रही है और कोर्ट ही इसमें आखिरी डिसीजन लेगा। इसको हिंदू और मुसलमान में बांटने का जो प्रयास करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। बिल्कुल करिए कार्रवाई। अभी तक करी क्यों नहीं कार्रवाई? करिए कार्रवाई कि आज कोई मुसलमान मुसलमान कार्रवाई हो जाएगी, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आप भड़काइए लोगों को, अगर आप भड़काएंगे तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। बिल्कुल भड़काने का काम मत करिए। ये देश की न्याय व्यवस्था पे सवाल खड़ा करते हैं आप। न्याय व्यवस्था में आपको भी कुंडी खटखटाने का अधिकार है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट में आपको नाकामी मिली है, अब आप हाई कोर्ट जा रहे हैं ना, यानी न्यायपालिका में आपको भरोसा है तो न्यायपालिका भरोसा रखिए। न्यायपालिका ऐसी है देश की जो फखरुल साहब, मैं रोकूंगा। हाजी हसन साहब एक मिनट। फखरुल साहब, आलोक अवस्थी इस बात को कह रहे हैं, समर्थन करते हैं आप इस बात का? फखरुल हसन। पहली बार मैं आलोक अवस्थी जी की बात से सहमत हूँ कि ये मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं है। मैं आलोक अवस्थी जी से बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि ये जो पूरे देश भर की मीडिया हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष कर मीडिया में रिपोर्टें चला रही है, इस पे पहले रोक लगवाइए। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है। न्यायालय में जो वाद चल रहा है वो वाद संख्या 1, वादी संख्या 1, प्रतिवादी, इस तरीके चल रहा है। लेकिन जो टीवी डिबेट हो रही है वो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, इस तरीके की बातें जो हो रही है, इससे देश का माहौल खराब हो रहा है। मैं आलोक अवस्थी जी से बहुत 100% सहमत हूँ कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, इसलिए इसको हिंदू और मुसलमान की लड़ाई ना बनाया जाए। कौन बना रहा है? सवाल यहां पर ये सियासी दल भी तो इस तरह की बातें, आपकी पार्टी भी तो लगातार ये कह रही है कि नहीं जानबूझ के जहां पे मस्जिद बने हुए हैं वहां पर बीजेपी मंदिर बनवाना चाहती है। ये आपकी पार्टी के नेताओं का स्टेटमेंट सामने आता है। आपकी इस डिबेट में ही नीचे चल रहा है हिंदू पक्ष ने क्या कहा, मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा। मैं समझता हूं मुझे उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जी आलोक अवस्थी जवाब दीजिए। अनुपम जी, मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बयान से बहुत हैरानी हो रही है, क्योंकि अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाके बात कर रहे हैं। उनकी पार्टी का शुरू से रहा है तुष्टीकरण की राजनीति करने का रहा है। ये वही पार्टी है जिसने ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में कुछ और कहा, और जब काशी विश्वनाथ का परिसर बन रहा था तो अखिलेश यादव ने इसके खिलाफ बयान दिया था। ये वही अखिलेश यादव की पार्टी थी जिसने अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे संत को सरेआम अपनी सरकार के समय रात में पिटवाया था।
या समाजवादी पार्टी की सरकार रही है जिसने लीजिए साहब, अयोध्या में फखरुल साहब, राम बीजेपी तो मंदिर आपका को चेहरा उतार रही है, क्या- असली चेहरा दिखा रही है, क्या चेहरा है आपका? कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। कानून की पढ़े हैं, बात करते हैं, बाद जवाब। फखरुल साहब, हाँ, आलोक अवस्थी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी का जो मामला है वो तो यही है ना कि 5 महिलाएं पूजा की अनुमति मांगने गई हुई हैं न्यायालय की, उनको साल में 365 दिन पूजा करने दी जाए, जहां पे पूजा 1947 के बाद भी होती थी और 1990 के बाद भी होती थी। यही मामला है ना। आपका आरोप ये होगा कि नेताजी की सरकार थी, हमने उसको सीमित कर दिया था कि इतने दिन में पूजा होनी चाहिए, इतना ही है ना ये मामला। तो आपकी सरकार है, आप तो 3 बार उत्तर प्रदेश में सरकार मायावती जी के साथ मिलकर बनाए थे। उसके बाद 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार फिर बनी और 2022 में फिर से सरकार बनी। आप अगर इतना ही ईमानदार हैं तो आपने 365 दिन उस हिस्से में जहां पूजा होती, भैया जवाब दीजिए। आलोक जी ये कह रहे हैं कि आप ईमानदार हैं तो जवाब दे दें। सवाल ये है, इनको ना अदालत पे भरोसा है और ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ करा रही है। हाजी हसन साहब, आप भी जवाब लूंगा आपका, आलोक अवस्थी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव के पास कोई जन समर्थन नहीं है, उनको मुंह की खानी पड़ी है, चुनाव में आप देख चुके हैं और लगातार वो साफ पिछले 5 साल से मुंह की खाते जा रहे हैं। आज वो किसी तरीके से इसकी आड़ में जो है अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ, यह कोर्ट का मामला है, कोर्ट इस पर जो डिसीजन देगा, हमारी सरकार, हमारी पार्टी कोर्ट के आदेश के साथ चलेगी। जो भी लोग उसमें जो है दंगा फसाद फैलाने का प्रयास करेंगे, हिंदू मुसलमान में बांट कर देखने का प्रयास करेंगे, भड़काने का प्रयास करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के आना चाहिए कि आप वीडियोग्राफी नहीं होना देना चाहते। आप वहां पे पूजा जो 1947 के बाद हो रही थी। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी देश का माहौल, प्रदेश का माहौल खराब करने हाजी का हसन, प्रयास लास्ट करिए। स्टेटमेंट 30 सेकंड। उनको हाजी भी हसन, ध्यान रखा हुआ है, सवाल ध्यान ये है, रखिए। भावनाएं भड़काने वाले लोग, देखिए, भावनाएं भड़काने वाले लोग क्या चाहते हैं? हाजी हसन जवाब दीजिए। देखिए, आज आलोक जी ने आपके ऊपर भी इल्जाम लगाया है, डिबेट को यहीं पे रोक दीजिए कि जो भी देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जबकि इन्हीं के प्रवक्ता कल तक कह रहे थे हम सब लेंगे, तब इनके मुंह में जबान नहीं थी, तब सरकार गूंगी और बहरी थी। जब वो एक लंबी फहरिस्त आपके ही चैनल पे गिनवाई जा रही थी, तब इनको सुनाई नहीं दे रहा था। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनका हाजी हसन साहब, फखरुल हसन साहब, आलोक अवस्थी और साथ ही साथ दिनेश कपूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल ये रही है, सवाल ये है कि 2 दिन का सर्वे हो चुका है और अब कल फिर सर्वे होगा और उसके बाद कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे, उसके बाद सच सबके सामने होगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कागजों से गाड़ियों पर लोन कराने वाले